नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हमने हिंदी का कुछ क्वेश्चन बताया था जिसमें निबंध था और निबंध के साथ और क्या दिया था मैंने। हाँ, निबंध और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बताया था कि पाठ का नाम से लिखने के लिए। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर आपको 10 नंबर का लिखने के लिए आता है। इसमें से 4 क्वेश्चन रहते हैं और 2 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसी में से क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फिर से। उसके बाद फिर एक निबंध आता है 10 नंबर का लिखने के लिए, तो निबंध हम बताएंगे। निबंध तो बता दिए हैं, सॉरी। एक आवेदन आता है लिखने के लिए प्रधानाध्यापक के पास, जिसमें बहुत सारी मांगे रहती हैं। कभी दे देगा कि शौचालय की आवश्यकता के लिए पत्र लिखें, या फिर 10 दिन की छुट्टी के लिए, या फिर कोई कारण से। तो उसमें क्या होता है कि मेन मुख्य होता है कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हम बताएंगे, पर उससे पहले कि आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें से क्या है कि 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन, इसमें भी 2 भाग गद्य और पद आएंगे। तो इसमें मैंने 10 क्वेश्चन का कलेक्शन किया और गद्य भाग में फिर 2 क्वेश्चन है, पद भाग में 2 क्वेश्चन का होगा। तो इसमें का क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे एक में है कि भारत माता अपने घर में प्रवासी क्यों बनी हुई है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किसे आवश्यक माना है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। पांचवा क्वेश्चन में हो गया कि विष के दांत शीर्षक कहानी की सार्थकता पर प्रकाश डालें। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया कि आपका बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत को कौन सी विशेषताओं और महत्व बताए हैं, संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बताया है मैक्स मुलर के अनुसार, ये हो गया क्वेश्चन आपका। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिनकर की दृष्टि से आज का देवता कौन है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वदेश कविता का मूल भाव क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद है कि अविन्यो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है। ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, आपके मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर कहीं होगा, उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यही 10 क्वेश्चन को तैयार करना है, समझ गए। ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, पर ये मुख्य आपका 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो आप फोकस कीजिए कि 10 क्वेश्चन को आप कैसे भी करके आंख बंद करके लिख सकते हैं। नहीं है तो 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये हर एक आदमी का मॉडल पेपर में होना चाहिए, या फिर गेस्ट पेपर जो भी आप रखे हुए उसमें होगा। अगर नहीं होगा तो आप हमको मेंशन कीजिए, हम आपका इसका पीडीएफ बना के डाल देंगे। इसके आंसर का क्या करेंगे कि पीडीएफ बना के आपको हम डाल देंगे। ठीक है, उपलब्ध करा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। उसके बाद क्या है कि आपको, हाँ, 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे कि गद्य भाग था, उसमें 2 क्वेश्चन और बताना था। तो यहाँ से जल्दी से मैं कर देता हूँ। उसमें 2 ही क्वेश्चन तैयार करना है। 10 क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन आगे का होगा। उसमें क्या होगा कि गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है, गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है। एक में हो गया कि गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की पहचान हो पाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ही लीजिएगा। ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कवि ने मालिन
कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, ठीक है। कवि क्या है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए दो, यहां से सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर आपको क्या करते हैं कि आवेदन लिखना सिखाते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन के लिए 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। अगर प्रधानाध्यापक के पास आवेदन में ना हो तो किसी न किसी के पास आवेदन लिखने के लिए आपको बोला ही जाएगा, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि प्रधानाध्यापक के पास ही आवेदन आपसे पूछा जाएगा, और उसमें क्या है कि कभी किसी चीज़ के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए मांग की जाती है। जैसे कभी हो गया कि जल की व्यवस्था नहीं, कभी शौचालय की व्यवस्था नहीं, कभी ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो कभी आपको छुट्टी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ विषय बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो हम जो चीज़ सेम रहेगा वो चीज़ हम लिख देते हैं, और कहाँ से बदलेगा वो आपको हम बता देते हैं। जैसे आवेदन लिखना आप शुरू कीजिएगा तो सबसे ऊपर हेडिंग में डालना है क्या, हेडिंग में आपको डालना है कि सेवा में, ठीक है। सेवा में यहाँ पे सटा होना चाहिए, ये इसको हटा दीजिए, आप यहाँ से करिए सेवा में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको नीचे आना है, ये इसके नीचे यहाँ पे आइए, और इसके ठीक यहाँ से सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये हो गया श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे किसी का स्कूल कहीं पे है तो अपना लिखेगा, जैसे राजकीय मध्य विद्यालय कहीं लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे थे, मेरे यहाँ होगा नारायणपुर कुसाही, नारायणपुर कुसाही, ठीक है। ये काम करना है आपको, ये दोनों सेम रहेगा, अपना स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे विषय, फिर इसके ठीक सामने यहाँ से विषय करना है आपको, यहाँ से विषय करना है। विषय में आपको, विषय में आप के क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में किस चीज के लिए पूछा गया है। अगर बेंच के लिए पूछा गया है तो बेंच के लिए कर लीजिए, आवेदन शुल्क माफ करने के लिए पूछा गया है तो उसके लिए कर दीजिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए कर दीजिए। तो आप इसमें क्या कीजिए कि शौचालय हम कर देते हैं, शौचालय की व्यवस्था के विषय में, ठीक है। शौचालय की व्यवस्था के विषय में, ये हो गया आपका विषय, आपके आवेदन का ये विषय हो गया। फिर आप क्या करना है कि यहां से महोदय, इसके क्या करना है कि इसके जस्ट नीचे ये दोनों के बीच में यहां पर महोदय लिखना है, महोदय, महोदय हो गया। फिर महोदय के जस्ट यहां से शुरू करना है सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मेरे विद्यालय, फिर इसके बाद यहां से फिर यहां इसके सामने लेके आना है, इसके लाइन से मेरे विद्यालय में शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ये आपका मेन मुख्य विषय हो गया कि आप किसके लिए लिखना चाह रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। फिर ये तो आप लिख दिए कि आपका आवेदन है। उसके बाद अपने मन की बात रखिए, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि, श्रीमान से निवेदन है कि मेरे इस पत्र पर
जाए तथा मेरे पत्र पर ध्यान दिया जाए तथा शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे इस पत्र पर ध्यान दिया जाए और शौचालय को, ये मोटा मोटी हम लिख दिए। ये क्या है कि आपको इसी तरह से मोटा मोटी में एप्लीकेशन लिख देना है, एकदम ये नहीं कि 100% परफेक्शन के साथ खोजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या है कि आपके पास उतना समय नहीं है। तो इतना कर देना, ये विषय अपना डाल देना है, फिर यहाँ से कर देना है क्या, आपका आज्ञाकारी छात्र कर दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञाकारी होगा, आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी। फिर यहाँ छात्र, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, छात्र, फिर क्रमांक, ठीक है, छात्र क्रमांक, उसके बाद वर्ग हो गया, वर्ग, ठीक है, छात्र क्रमांक वर्ग हो गया, उसके बाद दिनांक डाल सकते हैं। नहीं तो दिनांक आप यहाँ पे, दिनांक क्या है ना कि दिनांक यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा करके दिनांक हो गया और यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए आज हम लिख रहे हैं तो ये 26 हो गया 01/2024, तो अब अपने समय का दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए कि जो विषय है ना, आप विषय कौन सा विषय पे, फॉर्मेट ऐसा ही रखिएगा, ये लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए, बस इसको देख लेना है। तो हम क्या करते हैं कि हिंदी को आज खत्म करते हैं। तो हिंदी में मोटा मोटी हमने बता दिया, 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव था, पार्ट का नाम बताए थे, उसके बाद 10 नंबर का निबंध था, वो हो गया। फिर क्या हुआ कि 10 गुना 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर हो गया और 10 नंबर का निबंध हो गया। सब कितना हो गया, 40, 45, 50 नंबर का मैंने आसपास में कर दिया हिंदी में। तो जितना मैंने बताया उतना ही आप तैयारी कीजिए, आप आसानी से पास कर जाइएगा 10th। और बेहतर करने के लिए क्या है कि आपको पहले से ही प्रयास करना चाहिए था, शुरू से ही आप पढ़े हुए रहते तो और अच्छा था। और बैठ के क्या कीजिए कि आप सिर्फ पढ़िए नहीं, क्वेश्चन को लिखना प्रैक्टिस